हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज जो अपना सेकंड लेक्चर है 9th क्लास का, जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सेकंड पार्ट है उसका बेटा। हमने उस लीनियर इक्वेशन के बेसिक पढ़ा था, क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट दो एक्सरसाइज भी की थी। आज जो हमारे एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 है, उसके साथ साथ हम कुछ बेसिक और भी पढ़ेंगे जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास के लिए, हर बोर्ड के लिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन के अंदर कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखो बेटा, रिप्रेजेंट इन ग्राफ, तो अपने पास कोई भी क्या दे रखी है, रिप्रेजेंट या फिर ड्रा ए लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ। ग्राफ के अंदर कैसे हम ड्रा करेंगे बेटा, आज उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में जो आप 10th करोगे, +1 करोगे, 2 करोगे, उनके अंदर इस रिप्रेजेंट इन ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशंस मिलेंगे हमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। जैसे मैंने कहा कि 2x + 3y = 5, इस लाइन को लीनियर इक्वेशन को आप एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले हम बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने इस चीज को अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ा भी था। फिर मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता देता हूँ बेटा। दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइंस होती है बेटा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। जहां पे हमारा ये परपेंडिकुलर पड़ता है वो हमारा क्या होता है बेटा, ओ होता है, ठीक है। और इस लाइन और इस नंबर लाइन पे हमने जो दो लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइन यूज की है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसके साथ साथ हम बेटा इन पे वैसे रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्टली बेटा हम इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऐसे चलती रहेगी बेटा इनफिनिटी। इधर करेंगे तो -1 -2 -3 इधर चलता रहेगा। तो ये था बेटा अपना एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट। इसी प्रकार हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो ओरिजिन जो ओ है उससे अबाव बेटा हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू। और जो ओ से यानी ओरिजिन से हम नीचे जो बिलो लेंगे तो वो सारी रिप्रेजेंट कैसी होगी बेटा, -1 -2 -3 -4, ये सारे रिप्रेजेंट नंबर होंगे, ठीक है बेटा। तो ये था अपने पास ग्राफ, और ग्राफ के अंदर कैसे नंबर डिनोट करते हैं आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इस ग्राफ जो लाइन हमारे पास गिवन है रिप्रेजेंट है वो जो इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, कि लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आज हम इसके कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। जैसे कल हमने इनके सॉल्यूशन पढ़े थे ना, ठीक वही सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, इस लाइन के पॉइंट्स होते हैं। तो देखो आज कैसे निकालते हैं, हमने क्या बताया था कल बेटा, कल लास्ट लेक्चर में, या तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा लो। मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू उठा लूं भाई, 2x की। लो भाई 2x की वैल्यू ले रहा हूँ बेटा, तो जो प्लस का 3y है वो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, 5 - 3y। अब देखो बेटा मैंने बताया था स्केलर और वेरिएबल दोनों की क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, कंप्लीट फंक्शन के डिवाइड में जाएगा। इस बात का आप ध्यान देना बेटा, कभी किसी एक फंक्शन में कंप्लीट फंक्शन के नीचे डिवाइड। तो ये तो अपने पास क्या आ गई बेटा, केवल एक वेरिएबल की। कल हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे पढ़ा था बेटा, क्या जो y थी यहाँ पे इंडिपेंडेंट था,
और जो x है वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है किस पे बेटा, y के ऊपर, इनवर्ट। और जो x है वो डिपेंड कर रहा है किस, सॉरी y है वो इंडिपेंडेंट है बेटा। हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिया था कल, जैसे 1 भी लिया था, 2 लिया था, 0 -1 -2 एज कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जो डिपेंड x है वो वैल्यू डिपेंड कर रही थी किस पे भाई, y के ऊपर। भाई y की वैल्यू क्या होगी, तब x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे y की वैल्यू कंडीशन लगा के चलता हूँ कि व्हेन y की वैल्यू क्या ले लूं बेटा मैं, 0। y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, मैंने कहा अपनी मर्जी से लेके चलना है। y की वैल्यू मैंने 0 ली, तो 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 5 - 3 इंटू 0/2। क्या हो जाएगी 5 माइनस, जब 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0/2 मीन्स क्या है अपने पास 5/2। अगर मैं पॉइंटों में निकालना चाहूँ तो 2.5। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ, क्या, व्हेन y = 1, y = 1, तो 1 मैंने पुट किया तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x = 5 - 3 × 1/2। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 - 3 = 3 डिवाइड में 2, तो क्या हो जाएगी 2/2। कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो क्या आ गया बेटा 1। और हमने एक बात पढ़ी थी जब पॉलिनोमियल्स की, जब हमने एक्सरसाइज चैप्टर किया था, तो क्या जो प्रत्येक जो हम पॉइंट लिखते हैं उसके ऑर्डर लिखते हैं, यानी कि a और b इस प्रकार लिखते हैं। जो पहला एलिमेंट पहली कोऑर्डिनेट होती है वो किसके होती है, x के, और जो दूसरा होता है वो किसका होता है बेटा, y का। तो हम यहाँ से पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से क्या बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं। एक बार इन दोनों से पॉइंट बनाया मैंने, देखो क्या, पहले मैंने x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू क्या है बेटा, पहले 2.5 कोमा, y की वैल्यू 0। एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या बन गया बेटा हमारा, हमने x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, y की वैल्यू भी 1। बात समझ में आ गई, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट। देखो हम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम कितने पॉइंट करोगे आप बेटा, 2 पॉइंट को फाइंड आउट करोगे। अब इन 2 पॉइंटों को हम क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं, ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने कहा कल, सॉरी जब पॉलिनोमियल स्टडी किया था तो हमने बताया था जब 2.5, यानी कि जो 2.5 है, देखो सॉरी पॉलिनोमियल्स कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब मैंने स्टडी किया था इनके बारे में, तो क्या डिस्कस किया था, जो 2x की वैल्यू, अगर ये x की वैल्यू, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए y एक्सिस। x की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए y एक्सिस, और y की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए x एक्सिस। तो देखो बेटा 2.5, x की वैल्यू, x के ऊपर 2.5, ये भाई यहाँ पे है ना, चलो यहाँ पर आप ये पॉइंट, और क्या कह रहा है 0, y की वैल्यू 0, y के ऊपर 0 0, ये रे भाई, इन दोनों को मिला दो। देखो आप क्या करो, इन दोनों को लो भाई, इस पॉइंट पे मैंने ड्रा कर दिया, और क्या कर दिया, इस पॉइंट भी ये ड्रा कर दिया। आपस में दोनों लाइंस, जो ये दोनों लाइंस कहाँ पे कट कर रही है बेटा, इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये बताओ भाई, जो ये 0 वाली ये भी यहीं पे कट कर रही है, ये भी यहीं पे कट कर रही है। भाई आप है ना, जैसे कोई पॉइंट आ जाइए, इस पॉइंट का क्या कर लिया करो, आप इसको परपेंडिकुलर, इस प्रकार परपेंडिकुलर बना दिया करो, यानी कि इस पॉइंट को क्या बना दिया करो, प्लस बना दिया करो। बात समझ में आ गई, प्लस बनाया तो देखो बेटा आपने हमने ये प्लस बनाया। अब ये इस लाइन से और इस लाइन से, अब जहाँ पे आपके ये दोनों लाइन पॉइंट कट कर रही है लाइन, तो ये पॉइंट अपना कौन सा है, 2.5 और ए 0। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, 1, x की वैल्यू 1 बेटा, ये रही, लो भाई इसको x = 1। देखो ध्यान से देखिए बेटा, x = 1 लिया, वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे में y की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू 1, तो ये भी बेटा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, 1 1, कौन सा है ये पॉइंट, 1 1। अब एक बात ध्यान दीजिए,
और भाई एक इन पॉइंट लाइन को रफ कर दो बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस पॉइंट, एक बार मैं पॉइंट को रफ कर देता हूँ। इन जो आपकी डॉट डॉट लाइन मैंने खींची थी इनको, मैं केवल पॉइंट आपको वैसे समझाने के लिए डॉट डॉट लाइन की थी मैंने, ठीक है ना। आप पेंसिल से क्या करो बेटा, ये जितना ग्राफ का काम है। तो हमने जब ये किया हमारे पास 2 पॉइंट आ गए बेटा, ये 2 पॉइंट आ गए। एक तो पॉइंट ये आ गया हमारा, एक पॉइंट ये आ गया। स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन। लो भाई, इधर भी बात समझ में आई बेटा। तो बेटा ये था जो हमारी ये लाइन है, वो लाइन इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन क्या होगी 2x प्लस में 3y इजिकल टू 5। ये बात समझ में आई। जो अब ये था बेटा एक पॉइंट, ये तो था एक पॉइंट, सॉरी एक लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है। अब हमारे पास 2 लाइन दे दे, अब हमारे पास 2 लाइन दे दे और दोनों को क्या कर दे बेटा, रिप्रेजेंट करवा दे। और अगर 2 लीनियर इक्वेशन देता है तो उनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो बेटा। इसको मैंने कहा कि अपने पास 3x प्लस 2y इजकल टू 5 और 3x माइनस 2y इजकल टू 1। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन है बेटा, 2 लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करें। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों की, देखो मैंने क्या कहा, अगर आपके पास कोई भी अकेली एक ही लीनियर इक्वेशन हो, अगर कोई भी आपके पास केवल एक ही लीनियर इक्वेशन हो तो आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे, हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन। कितने होंगे बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। बट जब आपके पास जब ओनली वन, ये किसके लिए था, फॉर वन इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन। ये किसके लिए था बेटा, ओनली वन। अगर एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखे, अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन दे दे, कितने दे दे, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की बेटा 2 ही इक्वेशन दे दे। जब ये 1 इक्वेशन दे तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी। और जब 2 इक्वेशन दे दे तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, केवल ओनली 1 सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, देखो अपने पास 3 सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, 3 टाइप के। एक तो ओनली 1 सॉल्यूशन, दूसरा भाई नो सॉल्यूशन, कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तीसरा इन्फिनिटी सॉल्यूशन। वैसे हम ये तीनों चीज 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर यहीं पे बता देता हूँ, 10th में आपके बैठे हो जाएगा। ओनली 1 सॉल्यूशन, ध्यान से देखना बेटा। तो 1 सॉल्यूशन क्या होता है कि जब 2 लाइन, कोई भी 2 लीनियर लाइन आपस में इस प्रकार इंटरसेक्ट कर दे, यानी कि 1 पॉइंट है ये, कितनी पॉइंट। सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइन 2 लाइंस एक दूसरे को कितनी टाइम कट कर रही है। तो बेटा ये पॉइंट बताओ, स्ट्रेट लाइन है, ये आगे बढ़ जाएगी, ये इधर बढ़ जाएगी, ये इधर, इसको मैं इधर बढ़ा दूंगा। तो ये अपने पास ये पॉइंट है, कितने कट हुआ, एक ही कट हुआ। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसमें, ओनली 1 सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई 2 लाइन 2 कभी आपस काटे ही नहीं। तो हमने एक बात पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस कभी आपस में कट करती है, नहीं करे। ये कभी कट करेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन का मतलब हर जगह पॉइंट कट करे, हर जगह पॉइंट कट करे। ये तो ऐसा तो होगा नहीं, ये वापस उल्टा आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। फिर ऐसी क्या होगी बेटा, 2 लाइंस कंसिडेंट, मतलब ऊपर नीचे, एक लाइन ही होगी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर, ये लो दूसरी लाइन इसी के ऊपर, एक लाइन थी, दूसरी लाइन कहाँ होगी बेटा, इसी के ऊपर होगी। देखो बेटा हमने कैसे पता चलेगा कि 2 लाइन ऊपर, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। अगर सेम ग्राफ यानी कि उसी के ऊपर ही दोनों लाइन बन जाए तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे पास, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। मैं इनकी कंडीशन आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। एक बार हम स्टडी करते हैं एक बार।
तो देखो बेटा, चलो अभी बता देता हूँ। अगर आपके पास आप बिना सॉल्यूशन करे आप कैसे बता सकते हो कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा? तो हमारे पास ये केवल कब है बेटा, जब टू लीनियर इक्वेशन दे रखी हो। कितनी इक्वेशन दे रखी हो? दो लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी। मान लो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट बाद में सोल्व करूंगा। एक बार यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको बेसिक बता देता हूँ। b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। या तो आप दोनों को 0 इधर कर लो या फिर c को उधर ले जाओ। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या एक बात ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन में या तो दोनों को 0 बनाओ या दोनों को इधर लेके आओ, ठीक है ना। कभी एक क्वेश्चन में 0 और एक में नहीं हो तो अब क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। देखो आपको क्वेश्चन में कंडीशन लगाता हूँ बेटा मैं, इफ, क्या ध्यान दीजिए, यदि बेटा a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2, ratio of coefficient x and y and constant term। रेशियो किस किस का रेशियो लिया भाई? कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट के रेशियो लिया, y के कोफिशिएंट का रेशियो लिया और एक कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिया। यदि ये तीनों जो 3 रेशियो लिया हमने, यदि तीनों रेशियो सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा? हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 2 लाइन ऊपर नीचे कंसिस्टेंट। कैसा ग्राफ बनेगा? कंसिस्टेंट ग्राफ लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस मतलब 2 लाइन है, जैसे एक लाइन ये आपको पहला मार्कर, दूसरी लाइन ये, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन। बात समझ में आ गई? यानी कि प्रत्येक जगह, हाँ देखो जो ये आपकी दोनों लाइन है वो आपस में कितनी जगह टच हो रही है? हर जगह टच हो रही है, एवरी पॉइंट। इसका मतलब हर जगह टच हो रही है। अनेक इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। चलो उसके बाद आता है बेटा अपने बात, देखो सेकंड जो कंडीशन है वो ध्यान से देखना बेटा। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब मैं क्या कह दूं, इफ, यदि हमारे पास a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि x का जो रेशियो है वो y के रेशियो के बराबर आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यानी जो ग्राफ नो सॉल्यूशन, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन। क्या बनेंगे बेटा? ये पैरेलल लाइंस। ये बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है बेटा, इफ अपने पास यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आगे कुछ हो चाहे मत हो, आगे चाहे इक्वल हो चाहे मत हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो x और y के जो कोफिशिएंट का जो रेशियोज है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा? ओनली वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन बनेगा बेटा? ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। और इसका हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनेंगे बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि लाइंस कैसी होंगे? हमारे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हमारे जो टॉपिक में वो ग्राफिकल मेथड है, हम उस ग्राफिकल मेथड को समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इनकी इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? नोट करो इसको। तो बेटा अपना ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सॉल्यूशन चेक करते हैं कितने सॉल्यूशन बनेंगे बेटा। सॉल्यूशन चेक करें। हमने क्या कहा था? x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, x का यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, सॉरी, फिर y के इसके करेंगे तो बेटा 2 डिवाइड -2। तो एक बार ध्यान से देखो बेटा, फिर आज चलो एक बार लिख लेते हैं सभी को। मैंने क्या कहा था? या तो यहाँ पे 0 बनाओ या तो दोनों टर्म को इधर लेके आओ, -5 ये इधर आएगी तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर आप क्या करो? दोनों को राइट साइड में लेके चल जाओ। हमारे पास दोनों टर्म राइट साइड के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/1। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा था? इसको कैंसिल करके देखो 1 1। तो हमें ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पे आ गया 1/1, यहाँ पे आ गया 1/-1। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। हमने कहा था अगर बराबर, स्टार्टिंग वाली बराबर नहीं है दूसरी वाली से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। स्टार्टिंग वाली ये बराबर नहीं है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे?
ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो हम जो ये ग्राफ है, ग्राफ के ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व कैसे करें वो देखते हैं बेटा। ध्यान से देखना, आपके 10th में भी बेटा ये एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, जो आप इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सोल्व कराते हैं। हमने यहाँ पे टू वेरिएबल के साथ वन इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे टू वेरिएबल के साथ टू इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या कहा, देखो सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो हम इसके सॉल्यूशन निकाले, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। मैं एक बार इसको फिर से रफ कर देता हूँ, रफ करके लिखता हूँ। 3x + 2y = 5, 3x - 2y = 1। क्या कह रहे हैं बेटा भाई, हमने ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके ऑल सॉल्यूशन निकाले, मतलब इसके भी सॉल्यूशन निकाले, इसके भी सॉल्यूशन निकाले। जो कॉमन सॉल्यूशन हो, जो कॉमन सॉल्यूशन हो वो हमारे क्या होंगे बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू होंगे। ये बात समझ में आई। देखो भाई, एक लाइन ये थी, इसके मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए। एक लाइन ये थी, इसके भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए। तो ये पॉइंट है, वो पॉइंट इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन की भी सॉल्यूशन है। मींस जो ये पॉइंट पी है, मतलब पी मान नाम दे दिया मैंने, वो इस पी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब इस पॉइंट को भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल बना रहा है। अब ये इस पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करें, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, वो देखो बेटा। हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं बेटा इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिया बेटा, 3x + 2y = 5। मैंने कहा था किसी भी एक वेरिएबल को लेके चले, लो मैं एक वेरिएबल को लेके चला, 3x = 2, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, कितना हो जाएगा 5 - 2y। अब x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 5 - 2y / 3। तो ये वैल्यू किसकी आएगी बेटा, x की। ये तो x की आ गई। चलो इसी प्रकार मैं यहाँ पे दूसरा क्या ले लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा बेटा, 3x - 2y = 1। और किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ से उठा लो और बाकी दूसरी को दूसरी साइड लेके जाओ, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके बेटा डिवाइड में हो जाएगा। चलो दोनों इक्वेशन से हमें क्या कर लिया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिया। फिर से वही बात बढ़ गई, ये इंडिपेंडेंट है और ये वाला वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा सीधा मैं पॉइंट के अंदर लिख रहा हूँ, क्या कोमा, ये तो एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। अब ये करने के बाद सीधा सॉल्यूशन लिख दिया करो बेटा। मैंने जब यहाँ पे क्या पुट किया, 0 क्या पुट किया, पहले आप 0 मर्जी आपकी, कुछ मैं 1 पुट कर रहा हूँ बेटा। तो 0 पुट करूंगा, 5/3 आएगा, पॉइंटों में आएगा। मैं पॉइंटों से बचना चाहता हूँ, पॉइंट को कम यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने 1 पुट किया। जब 1 पुट किया बेटा, तो यहाँ पे देखो मैंने y की वैल्यू जो 1 ली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5 - 2 1 जा 2, y की वैल्यू 1 ले रहे ना, 2 1 जा 2 डिवाइड में 3, यानी 5 - 2 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 1। दूसरा पॉइंट क्या लेता हूँ बेटा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपकी मर्जी 2 ले लिया। तो मैंने 5 - 2, ये भी पॉइंटों में आएगा, 2 2 जा 4, आपकी 2 लो या फिर 3 लो 4 लो, मर्जी आपकी। यहाँ पे मैंने 2 ही ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक पॉइंट माइनस में हो जाएगा, तो सॉरी पॉइंटों में हो जाएगा। तो 2 ले लिया तो बेटा 2 2 जा 4/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको मैं जब मैंने x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या ली बेटा 2 ली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ये बात समझ में आ गई। ये 2 पॉइंट मैंने क्या कहा था, कम से कम 2 पॉइंट लेने हैं, कम से कम 2 पॉइंट, 2 सॉल्यूशन निकालने, 2 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे ही इसके करेंगे बेटा, इसकी भी टेबल बनाओ या पॉइंट बनाओ। पॉइंट बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो बेटा देखो मैंने बताया x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगी 1/3। अच्छा, और 1 पुट कर दी तो बेटा y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या हो जाएगी 1 + 2/3 यानी कि 3/3 कितना हो गया बेटा 1। तो अपने पास क्या आ गया, तो मैंने एक बात कही थी, क्या इसके भी सॉल्यूशन निकालो, इसके भी सॉल्यूशन निकालो, जो कॉमन सॉल्यूशन है वो अपने क्या होगा, आंसर होगा। वैसे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है हमारे पास जो 1 1 और 1 1 है वो कॉमन सॉल्यूशन है, वैसे सीधा आंसर भी आ गया हमारे पास। जो 1 1 है इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे जो यानी कि 1 और 1। इसका मतलब है x की वैल्यू 1,
सेकंड टर्म होती है वो y की होती है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ये तो था कॉमन तरीके से, ये तो था कॉमन तरीके से, लेकिन हम बेटा कॉमन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब कंफ्यूजन होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। ग्राफ को देखो बेटा कैसे मैंने किया, जीरो, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, 0 0। क्या नाम देते हैं, 0 0। ये ओरिजिन पॉइंट होता है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 0 0। इस बात का ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं, 0 0 से। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। यहाँ लेंगे बेटा 1 1 2 3 4 5 6। इधर करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव की तो कोई टर्म है नहीं है, तो हम नेगेटिव लेना कोई जरूरी नहीं है। तो देखो हम पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, प्लॉट करते हैं बेटा 1 1। तो बेटा जो x की वैल्यू है ये 1, ये वाले पेंसिल से बनाया करो, और इधर y की वैल्यू ये, आपको ये पॉइंट मिल गया, और बाकी इसको आप क्या कर दो, फिर रफ कर दो। लो ये पॉइंट आ गया। इसी प्रकार हम क्या देखें, 1/3 और 2, y की वैल्यू तो 2 है बेटा, सॉरी y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1/3। 1/3 मतलब अपने पास 1/3 का मतलब पॉइंट हम ले लेंगे 0.33, यानी 0.3। तो बेटा 0.3 मीन्स यहाँ से ये, अरे ये पॉइंट ये थोड़ा सा यहाँ पे, तो बेटा हम इसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराओ, क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, इसको 0.3 और 0, 0.3, x की वैल्यू 0.3 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 बताया था। अगर देखो आपको ये बात ध्यान रखना, y की वैल्यू 0 दे दे तो जो आपका पॉइंट होगा वो होगा ऑन x एक्सिस। अगर x की वैल्यू 0 दे दे तो मतलब है ऑन y एक्सिस। जो पॉइंट होगा किस पे होगा, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो अपना पॉइंट एक तो ये बन गया बेटा, दूसरा 1 1 यानी कि ये पॉइंट हमने पहले भी निकाल लिया था। इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन कर दिया, जो पॉइंट हमें मिलकर बना बेटा ये पॉइंट, आप देखो इस पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आता तो आप क्या कर लिया करो, इसको दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया करो। तो x पे कितने पे ड्रा हुआ बेटा, 1 पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1। y पे कितने पे ड्रा हुआ बेटा, 1 पे, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 1। तो ये था बेटा अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम 2 इक्वेशन से हम सोल्व करते थे। तो हमने x और y की वैल्यू निकली, आपसे फाइंड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू वो 1, y की वैल्यू है वो 1। तो बेटा इसके बाद में अपने पास कुछ पॉइंट्स है, मोस्टली अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ पॉइंट है इनके बारे में फिर से हम डिटेल से स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, इफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि कोई पॉइंट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा। कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस पे है तो बेटा y की वैल्यू 0 मिलेगी, अगर y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। देखो x हमने क्या कहा, x एक्सिस पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। भाई x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे x इसलिए रख दी, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट है, इफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स 0 1, यानी कि जब अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसकी कोऑर्डिनेट देखो y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये भी समझ में आया। चलो अब ये जो दो लाइन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना। क्या करें, इफ x इक्वल टू a, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, a यहाँ पे क्या है बेटा, a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है हमारे पास। अगर रियल नंबर है और यहाँ पे x इक्वल टू a, मैंने कहा कि x जैसे मैंने कह दिया ये x इक्वल टू 4 ही कह दिया, जो ये वैल्यू है x इक्वल टू 4 मीन्स क्या कह रहा है, देन जो लाइन है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एंड y पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के क्या बेटा पैरेलल है। ये बात समझ में आई। चलो भाई ये पॉइंट भी क्लियर। अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, y इक्वल टू a, यहाँ पे भी a क्या है, रियल नंबर है, मीन्स मैंने क्या 1 2 3 4 5, चलो भाई x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ ये ग्राफ। तो अभी क्या कह रहा है बेटा, y इक्वल टू a, जो ये लाइन है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर,
वाई एक्सिस के ऊपर एंड पैरेलल है किसके बेटा, एक्स एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ में आई, ये पॉइंट भी क्लियर। अब क्या करा, हमने ये पढ़ा था जो ओरिजिन है वो क्या होता है बेटा, जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो क्या कहलाता है बेटा, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0। ओरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन है उनको क्या करती है, इंटरसेक्ट पॉइंट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये बात समझ में आई। चलो अगली की जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि जो दो पॉइंट आपस में लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोई भी दो लाइन वो आपस में इंटरसेक्ट करती है ईच अदर इट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ऑफ दीज लाइन, उन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे एक्स और वाई, तो इसका मतलब जो सॉरी एक पॉइंट एक्स और वाई, जो एक्स और वाई होंगे वो उस पॉइंट के क्या, दोनों लाइंस के क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।